ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये आंदोलन लड़ा गया, ये आपके अनुशासन की जीत है। जो अनुशासन आप लोगों ने दिखाया, अगर इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाता, अगर ये आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ जाता, भाई यार रुक जाओ थोड़ी देर, बांट देना, उसके बाद बांट देना। अगर ये आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ता तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इस बात को सुनने वाली थी। उन्हें लगता कि ये राजनीतिक रूप से इसका फायदा उठाना चाहते हैं। और हम जानते हैं एक छात्र का सिर्फ ये सपना होता है कि अगर उसकी परीक्षा में धांधली हुई तो अगर उसने जो जांच की मांग करी वो होनी चाहिए, और वो हुई। एक छात्र का सपना होता है कि अगर उस परीक्षा की विश्वसनीयता समाप्त हुई, अगर उस परीक्षा पर, पेपर पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, एक छात्र की डिमांड होती है कि उस परीक्षा को दोबारा करवाया जाना चाहिए। और हम कहते हैं कि ये दोबारा होनी चाहिए। और एक डेडलाइन तय कर लो, आप लोग भी तय करना, जब राम भाई बोलेंगे उससे पहले आप लोग तय करना, क्योंकि ज्यादा लेट भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि आप 1 महीने का टाइम उन्हें दे रहे हैं। 7 दिन हमने बोले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10 तक इसे बढ़ाया जा सकता है कि 10 तारीख तक ये परीक्षा निरस्त हो जाए और युवाओं को पुनः मौका मिले और एक बार फिर से सरकार ये दिखाए कि हम युवाओं के साथ हैं। और जिनके भी मुकदमे हैं, जिन छात्रों पर मुकदमे हैं, वो बेरोजगार संघ को अपने नाम दे सकते हैं, मुकदमा संख्या दे सकते हैं। उन मुकदमों को वापस करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बेरोजगार संघ उसकी जिम्मेदारी लेता है। आरक्षी भर्ती में नियमावली संशोधन में जो बैठकें होनी है, जो चीजें होनी है, उसमें राम भाई वगैरह और आप में से कुछ साथी जो उन परीक्षाओं को देते हैं, उनका संयुक्त डेलीगेशन उस लड़ाई को लड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। परीक्षा निरस्त करने को लेकर ऐसा नहीं कि हम 10 का इंतजार करेंगे। 10 तारीख सरकार को डेडलाइन है कि 10 तक निरस्त किया जाए। ये भी विश्वास दिलाते हैं कि कल सुबह से परीक्षा निरस्त करने को लेकर जो तथ्य, जो चीजें, जहाँ जहाँ मीटिंगें करनी है, बेरोजगार संघ का जो डेलीगेशन है वो कल से इसकी शुरुआत कर देगा, मिलना शुरू कर देगा, तथ्य करने